बहुत सुंदर। खड़ी हो जाओ खुशी, सबको फाइनल लुक दिखाओ। बहुत ही भाभी आगे। बहुत ही सुंदर मेकअप किया है दिव्या और नीति ने। भाभी, हमने तो सिर्फ टचअप किया है, सब कुछ तो मम्मी जी ने ही किया है। अच्छा दीदी, बस एक चीज की कमी रह गई। क्या कहते हो तुम लोग? ओ, नजर प्रूफ हो गई हमारी बिटिया। एक सेकंड, एक बार सब साथ में आओ ना, स्माइल करो। हाँ, तू तो रह गई बेटा। चलो फिर एक मेरे साथ सेल्फी भी। परफेक्ट। हाँ खुशी, एक दो पिक्चर्स अंकित को भी भेज दे। कल रात के ड्रामा के बाद तुम दोनों का पेट नहीं भरा क्या? नीति बिटिया, अब जो भी होगा ना विधि पूर्वक होगा, बस और कुछ नहीं। हाँ खुशी बेटा, अब तुम आराम करो। छवि, इसका ध्यान रखना। चलिए भाभी, हम लोग चलते हैं। आराम से। छवि, हाँ? अनु भैया कहाँ हैं? मैंने जस्ट अभी उन्हें फोन मिलाया था, लेकिन वो अभी आपकी मंडप स्थापना के लिए बिजी है। क्या हो गया? ऑल ओके? जल्दी बताओ, मैं मंडप का काम आधा छोड़ के आया हूँ। भैया मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ, तुझे जो चाहिए वो तो छवि से मांग ले, मुझे बहुत काम है। आज इस घर में मेरा लास्ट डे है, इसीलिए मुझे मेरे भैया से मेरा पार्टिंग गिफ्ट चाहिए था। अगर आप बिजी हो तो मैं छवि को बोल दूं। क्या चाहिए? बहुत दिनों से ना भैया, मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए था बस, पर हमेशा रह जाता था। पर अब तो आपको देना ही पड़ेगा भैया। ठीक है। गुनगुन बेटा, और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट और बुआ। गरिमा, चलो ना, लेट हो रहे। 2 मिनट भैया, आ रही हूँ। अरे लेट हो जाएंगे। गरिमा, बड़ी मुश्किल से तो मानी है, प्लीज। क्यों? एक्चुअली आज ना अनुभव और उसके चाचा हमें पर्सनली इनवाइट करने आए थे। आए थे? अरे वाह, देखा कितने सभ्य और अच्छे लोग हैं। तो मिली ना? हाँ, पर क्या? एक्चुअली भैया मुझसे पहले ना गुनगुन उनसे मिली। फिर क्या हुआ? भैया थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बताओ ना। वो मैं बाजार गई थी गिफ्ट लाने। हाँ? गुनगुन अपने योगा क्लासेस में बिजी थी। फिर सरिता का आने का टाइम होता है ना। हाँ हाँ। तो गुनगुन ने अपना दरवाजा खुला छोड़ रखा था। ओके। अब इन लोगों ने शायद 2 बार घंटी बजा दी। कुल मिला के हुआ ये कि गुनगुन थोड़ी अपसेट हो गई थी। उसे लगा शायद कोई रोड साइड रोमियोज होंगे, तो बस गुनगुन ने छाता लेकर उन्हें ऑलमोस्ट अटैक ही कर दिया। पर मैं वहां पर टाइम पर पहुंच गई थी भैया, और उन्हें भी रियलाइज हो गया कि गुनगुन को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बात संभल। I'm ready.
What is this? I knew it. ड्रेस और हील्स मैच नहीं कर रही ना, वो जल्दी जल्दी में रेडी हुई ना इसलिए। अरे बट रेडी हुई है, कहाँ के लिए रेडी हुई है? दैट शादी थिंग। अरे बट दैट शादी थिंग इज नॉट हैपनिंग इन अमेरिका। वो हमारे यहाँ पुराने लखनऊ में हो रही है। हाँ तो मेरा सर वहाँ ये पहन के जाएगी। जा जल्दी से वो मरून अनारकली वो पहन के आजा जो मैंने दिलवाई थी। वो प्लीज, वो आपका मन रखने के लिए एक बार पहन ली थी पर क्या? इट्स हिडियस। पापा वो ओल्ड मूवी देखते हैं ना रिपीट पे, वो अनारकली वाली जिसमें उसको वॉल में ऐसे 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 यू नो, वैसे ही अनारकली सूट्स को भी एक बड़ी सी वॉल बना के ना उसमें। गुनगुन, तेरे पास कोई सोबर ड्रेस है? नहीं, बहुत सारी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को लड़कियों के कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सारा कल्चर और ट्रेडिशन का लोड लड़कियों के फैशन से कोई भी उठाना पड़ता है। गुनगुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज हर जगह नहीं पहनी जा सकती। कुछ कपड़े कई जगहों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते। क्यों नहीं? जिसको जो मन चाहे जहाँ चाहे पहनकर जा सकता है, अलाउड होना चाहिए। अलाउड है, पर बेटा आदमी का खुद का भी तो दिमाग होता है। अब ट्रेडिशनल शादी में ये ड्रेस नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर तुम्हारा बर्थडे पार्टी चल रही है और मैं एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आ जाऊं तो पापा कितना ऑड लगेगा। हाँ, तो ये ड्रेस भी शादी में इतनी ही ऑड लगेगी बेटा। बेटा कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, कपड़े हमारी पहचान होती है, कल्चर होता है, हमारा इतिहास होता है। पापा आप कोई भी कॉन्वर्सेशन नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते? कपड़े चेंज करने उसमें भी लेक्चर दे रहे हो। कपड़े उपवास होते हैं। उपवास नहीं मेरी माँ, इतिहास, हिस्ट्री, सेम डिफरेंस। गुनगुन, तुम चेंज करने जा रही हो कि नहीं? नहीं, अगर जाना है तो ऐसे ही जाऊंगी, वरना नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट नॉट इंटरेस्टेड यार? हमने वहां डिसाइड किया कि जाना है। ये क्या जिद है बेटा? एक ड्रेस ही तो बदलनी है ना। मैं ज्वेलरी निकाल देती हूँ, तू जल्दी से अनारकली पहन ले। ओके बेटा प्लीज पहन लेना अनारकली। उफ, अनारकली अनारकली अनारकली। अगर आपके लिए बेटी से ज्यादा उसके कपड़े इंपॉर्टेंट है तो आप अनारकली को ही ले जाओ ना शादी में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुनगुन बात मान लो मेरी। क्यों मानू? अनारकली का इतना ही शौक है ना आपको, तो आप पहन लो। चाचू, ये शेरवानी कैसी लग रही है चाचू? वो आने वाली है। पंडित जी से बात हुई? वो आने वाली है। मम्मी कहाँ है? वो आने वाली है। चाचू कौन आने वाली है? डॉक्टर साहब की शहजादी, जिसके लिए तूने ये शेरवानी पहनी है। सीरियसली आपको लगता है कि मैं उसके लिए तैयार होने वाला हूँ? कुछ भी। अरे तो हो जाना, इतनी बुरी भी नहीं है। वो अच्छी हो बुरी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो नहीं आने वाली है। वो आने वाली है। चाचू वो ना है ना तो ही बेहतर है हम सब के लिए। अरे ऐसा मत के, तेरे खुद से तो कुछ होगा नहीं। अरे हमारा मतलब है कि आज तक तूने हमें किसी लड़की से नहीं मिलवाया। पर चाचू मैं खुद किसी लड़की से नहीं मिला तो आपको कैसे मिलवा दूं? एग्जैक्टली। आज तक तेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई क्योंकि तुझे किताबों से फुर्सत ही नहीं मिली। पर पढ़ाई और वो सब। तेरे तो सोशल मीडिया अकाउंट पे भी सिर्फ 24 दोस्त है और उनमें भी कोई लड़की नहीं है। अच्छा देख, सीधा साधा स्टूडियस होने का ये मतलब नहीं कि तेरे कोई अरमान ना हो। हाँ क्या ऑकवर्ड बातें करते हो ना चाचू? अरे इसमें ऑकवर्ड क्या है? हम उम्र में तुमसे बड़े हैं ही कितने। देख, हर स्मॉल टाउन लड़के का एक ही अरमान होता है, लव मैरिज। अच्छा। और हमारे यहाँ होते ही कितने पता है? हमें भी लव मैरिज करना था पर हो गई अरेंज मैरिज। और हमारे पूरे कुल श्रेष्ठ खानदान में पूरियां और जलेबियां ही बनी हैं। लव स्टोरी आज तक नहीं बनी। और हमारा बड़ा मन है कि तेरी लव स्टोरी बने। क्या कर रहे हो? हम बनाएंगे तुम्हारी लव स्टोरी। अरे चाचू पहले मुझसे पूछ तो लो कि मुझे लव स्टोरी चाहिए या नहीं। हम पूछ भी लेंगे पर किस्मत नहीं पूछेगी। वो सीधा लव स्टोरी को तेरी जिंदगी में डाल देगी। चाचू आपकी ये सारी अजीब अजीब बातें खत्म हो गई या पिटारे में से और कुछ निकलना बाकी है? एक बहुत जरूरी बात है। हाँ तो जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। वो आने वाली है। वो आने वाली है।
सच भाभी, दूल्हा घोड़ी पर ही सजता है, कार में आता है तो फील ही नहीं आती है। कार की बात मत कर दिव्या, कल रात कार में आया तो था। आप अभी भी नाराज हो उससे? देख, गलती तो अंकित ने की, तो अब क्या डांटोगी उसे? इतना प्यारा है बेचारा, मैं तो डांट ही नहीं सकती उसे। लेकिन गोली दीदी नहीं छोड़ेगी उसे। जीजा जी, वैसे हमें तो लगा था कि आप कार में आएंगे। अच्छा, पर कार में कैसे आएंगे? वो तो टूट गई ना कल रात को। अनु प्लीज यार, कल रात की बात मत कर। अरे हम तो चुप हो भी जाएंगे, पर हमारे घर वालों को चुप कैसे करेंगे आप? अरे वो वहां देख रहे हैं आप क्या? ओम स्वस्ति विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं ताम च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। आप लोग दामान जी का मुंह मीठा कराकर स्वागत कीजिए। खुश रहो। बड़ी माँ, सिर्फ आधी बर्फी प्लीज। अरे हमारा जमाना में जब दूल्हे राजा आते थे तो वो आधा आधा किलो बर्फी मंगवा के खाते थे। आपका आधा बर्फी में हालत खराब हो गया है। दामाद जी, पूरा बर्फी का परंपरा है। कल आप एक परंपरा तोड़ चुके हैं, आज दूसरा परंपरा मत तोड़िए। लीजिए। खुश रहिए। सरगम, आओ। अरे यार, सासू जी के एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कभी माफ नहीं करेंगी। खुश रहो। अंकित बेटा, बहुत सारे उतावले लोग देखे, लेकिन आप जैसा उतावला आज तक नहीं देखा। अरे एक रात रुक नहीं सके? हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाती तो? सॉरी बुआ जी। इतने सीधे हमको दामाद जी मिले हैं तो क्या इनको परेशान करती रहोगी? छोड़ दो ना। हंसी मजाक हो गया हो तो आगे की रस्में भी कर लें। आइए 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 दामाद जी के पैर। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे पैर नहीं छुएंगे। बेटा, ये तो रीत है। जब हम हर साल फोन और लैपटॉप अपडेट कर सकते हैं तो ये रीति रिवाज क्यों नहीं? मतलब ये। अरे हो गई रीत अपडेट।
जुग जुग जियो बेटा। भाई साहब, चारुदत्त, कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती अंकित ने ही की थी, इसी ने जिद की थी। ऐसे आपने खुशी से तो कुछ कहा नहीं ना? सच कहूं तो बुरा हमें भी बहुत लगा था, गुस्सा भी आया और डांटने का मन भी किया, लेकिन क्या करें, मन को कितना भी कड़ा कर लें, हम बेटियों को डांट नहीं सकते। बेटियां होती ऐसी हैं। सारी गलती अंकित ने ही की थी। आप तो जानते ही हैं ना आजकल के लड़के, लेकिन हमारी खुशी वो बहुत ही सयानी है। बचपना है, क्या है, दोनों शादी से पहले एक दूसरे को मिलना चाहते थे, बस। दोनों नहीं अंकल, सिर्फ अंकित। He was like, dude, एक बार ही मिलना है। मिल लिया भाई। चारू जी, ये मेरे छोटे भाई हैं। हमने तो सुना था कि अंकित के बहुत सारे दोस्त आएंगे। वो आधे ढोल पे पीछे नाच रहे हैं। क्या है ना, हमारा अंकित सबका बहुत ही लाडला है। अरे क्यों ना हो, आपका बेटा हीरा है, हीरा। कल के बाद भी आपकी यही रहे हैं। अरे शेखर जी, कल की बात छोड़िए, आज की सोचिए, आज की। जी बड़े भैया। हाँ, वो जयमाला का मुहूर्त निकल जाएगा, चले? ओहो, हाँ हाँ। छवि, बिटिया जाके देख, खुशी तैयार हुई कि नहीं। भैया अब जैसे तैयार हुई उसी में मान जाइए ना प्लीज। गरिमा, कैसे मान जाऊं? ये कोई कपड़े हैं शादी में जाने के लिए? आप भी ना ओवर करते। अरे इतनी बुरी नहीं है ये ड्रेस, आजकल के बच्चे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं। अरे पर नॉक नॉक, मेरा उस शादी में जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? अगर आप दोनों को शौक है खाने की प्लेट हाथ में पकड़कर लाइन में खड़े रहने का, प्लीज गो। मेरे जाने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी है क्योंकि उन लोगों ने पूरी फैमिली को बुलाया है। अरे ये कौन लोग हैं पापा? आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि अच्छी फैमिली कैसी होती है। तो आप एक काम करो ना, उनकी वीडियो बनाकर मुझे भेज दो, मैं देख लूंगी। ओके, अब आप लोग जाओ, बाय। चुप कर, और आप भी चुप करिए प्लीज। बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा। अब इसने जो पहना है वही पहनकर चलेगी, पर चलेगी। ओके ओके। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।